नमस्कार सभी को। आप जुड़ चुके हैं द फार्मल फुटेज न्यूज़ 24/7। आज हमारे साथ एनसी के सीनियर लीडर श्री राकेश सिंह जी राका, जो कि एनसी के जोन वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ आपको रूबरू करवा रहे हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं? जम्मू कश्मीर में हमारे अमित शाह जी और किरण रिजिजू जी आए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें थी, क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? बिल्कुल जी, जो दो मंत्री केंद्रीय मंत्री आ रहे थे और जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी उनसे उम्मीदें थी। वो सोच लोग ये जहाँ भी हम बैठते थे, जहाँ बातें होती थी, यही बात होती थी कि भाई ये दो मंत्री आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़े कद के मंत्री हैं दिल्ली सरकार में और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ दे के जाएंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दोनों मंत्री आए, दोनों यहाँ मीटिंग और चक्कर लगा के घूम के चले गए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ नहीं है, ना यूथ के कोई अनाउंसमेंट की, ना यूथ को दिया, ना महिलाओं को दिया, ना ही कोई ड्रग्स पे बात हुई, ना ही कुछ ऐसी बात हुई कि जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा होता। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दोनों जैसे आए थे वैसे चले गए और जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ना ही कुछ अनाउंसमेंट हुई। देखिए सर, अभी असेंबली चल रही है हमारी, तो जो लोग हैं, लोगों की बेहतरी के लिए हमारे जो असेंबली में जो हमारे एमएलएस हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है कि जो महराज मलिक जी हैं और रंधावा जी हैं, उनके बीच जो संवाद हो रहा है, जो जनता के जो नुमाइंदे जो उनके मसलों को हल करेंगे, वही असेंबली में इस तरीके से वार्तालाप करते हैं कि जिससे मतलब पूरा माहौल खराब हो जाता है। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही बात आपने कहा है कि देखो, ये असेंबली कहते हैं ये मंदिर होता है जी। तो मंदिर में ये झगड़े होना ये गलत बात है। देखो, जो असेंबली है वहाँ लोगों की बात की जाती है। जो हम एमएलए चुन के भेजते हैं वो इसलिए भेजते हैं कि वहाँ बात करें। यहाँ तो ये लड़ाई पे आ गए। मैं कहना चाहता हूँ कि ये कौन सा नया सिस्टम आ गया है कि जो वहाँ झगड़े हो रहे हैं। देखो, एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं और ऐसी ऐसी गालियाँ निकाल रहे हैं, आप मतलब कि बोल नहीं सकता आदमी। मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिनके ऊपर हमारी उम्मीदें हैं, जिनकी हमारी बात रखेंगे, लोगों की बात रखें, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, वहाँ लोगों की बात होनी चाहिए, महिला की बात होनी चाहिए, यूथ की बात होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर को कैसे तरक्की के आगे लेकर जाना है, जम्मू कश्मीर को फ़ायदा कैसे देना है, वो वहाँ कोई बात नहीं हो रही। और ये जो बीजेपी के लोग हैं वहाँ झगड़ा कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों, पर ये कौन सा आपने नया तरीका शुरू कर दिया? और इतना वो रंधावा, मुझे तो ये बड़ा दुख होता है कि एक एमएलए गालियां निकाल रहा है और ऐसी गंदी गालियां निकाल रहा है कि जो कोई सुन ही नहीं सकता। तो ये क्या हो रहा है? जो आप बात करनी है तो आपके दो मंत्री आए थे, उनसे बात करते, आप उनके पास जाते, सारे 28 एमएलए जाते, उनको बोलते भाई हमें स्टेटहुड दे दो, हमें जम्मू के लिए लोगों के लिए कोई फ़ायदा दे दो, कोई पैसे दे दो कि ताकि जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट करा सके, और यूथ के लिए नौकरियां दे दो, महिला के लिए कोई काम दे दो कि जो महिला बेचारी घर में बैठी हैं वो काम करें। और यहाँ कोई बात नहीं और गालियाँ निकालें। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक सीनियर लीडर और एमएलए और गालियाँ निकाल रहे हैं। बहुत अफसोस है और मैं बिल्कुल कड़े शब्दों से ये निंदा करता हूँ जिन्होंने ये जो इन्होंने यहाँ गालियाँ निकाली असेंबली में। सर देखिए, जैसे कि हमारे जो कश्मीर है, कश्मीर में भी आए दिन आतंकवादी हमले होते रहते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो जम्मू है, हमारा जम्मू प्रोविंस है, वहाँ पे भी बड़े सारे आतंकवादी हमले हो रहे हैं। जैसे हम कठुआ की बात करें, जो हमारे फारपलंग एरियाज हैं, लोहाई मलार वाली साइड, बनी वाली साइड भी ऐसे हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो आपने बिल्कुल सही बात है। देखो, जब हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे सरकार थी तो हमने जम्मू रीजन में बिल्कुल मिलिटेंसी खत्म कर दी। अब जब से ये बीजेपी की सरकार आई है तो आपने देखा 10 साल से गवर्नर राजा वो भी बीजेपी का है, आपको पता है। तो जब से ये बीजेपी वाले हुकूमत कर रहे हैं तो सेंटर में भी बीजेपी की हुकूमत है, जम्मू में भी इनकी अंदर और बाहर हुकूमत इनकी थी। तो जैसे ही ये इनकी हुकूमत आई, यहाँ हमने मिलिटेंसी खत्म की, वहाँ से इन्होंने शुरू कर दी। आपने देखा, कभी आपने कठुए में सुना था कोई मिलिटेंसी? आपने तो पुंछ रजौरी में सुना था या किश्तवाड़ में सुना, यहाँ अपने जम्मू रीजन में कहीं सुना कि मिलिटेंसी? लेकिन आज देखो, वो बनी मसोली और कठुआ में आतंकवादी हमले हो रहे हैं और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा कि अभी तक वो पकड़े नहीं गए और हमारे 4 जवान शहीद कर दिए उन्होंने। और मैं वो जो मैं एक के घर, मैं उमर साहब के साथ
जो चीफ मिनिस्टर उनके साथ गया था कटरा में, जो और उनके घर की आप हालत देखें, मैंने अपनी आंखों से देखा है उनके घर की हालत। गरीब करके वो हमारा जवान था और उसके बाप जो वो दिहाड़ी लगा के नौकरी काम करता और घर का गुजारा करता, और वो अकेला वो बेचारा चला गया और उसके एक छोटी सी बच्ची रह गई बेचारी। आप बताओ वो कैसे वो उनका घर चलेगा और कैसे वो गुजारा करेंगे। तो ये मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, भाई हो क्या रहा है ये आपके आप क्योंकि होम जो है वो बीजेपी के पास है, सेंटर के पास है, और अब सेंटर वालों को जवाब देना, और जो जिन्होंने जवाब देना है वो जहाँ आके कुछ बोलते नहीं ना। हमारे जो हमने ये जो 28 लोग भेजे हुए हैं असेंबली में, ना ये बात करते हैं, भाई कौन बात करेगा। और हमारे जो जवान है वो शहीद होने के लिए ही बैठे हुए हैं, इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया। पता उनको होता है जिनके घर से कोई चिराग जाता है, उनके घर से पूछिए आप, उसकी बीवी को पूछिए, उसकी बच्ची को पूछिए, उसके बाप को पूछिए, उसके भाई को पूछिए कि उनके घर में क्या है, क्या मातम छाया हुआ है और कैसे वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कैसे आगे ज़िंदगी गुजारेंगे। और ये लोग आप देखो असेंबली में एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे हैं। बड़ा शर्म आनी चाहिए इनको कि जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आप जिन पे मुद्दों पे बात करनी है उन पे मुद्दों पे बात नहीं होती। आप उमर साहब को देखिए जो हमारे बहुत ही काबिल और जिन्होंने पीछे जो सरकार चलाई है, एक बहुत ही अच्छी और तरीके से सरकार चलाई, और अब भी जो चला रहे हैं बड़े तरीके से और अच्छे से। और वो देखो कौन से मुद्दे उठा रहे हैं। लोगों की उनको फिक्र रहता है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू के लोग हैं जो गरीब लोगों के लिए उनको फिक्र रहता है कि भाई उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये लोग उल्टा कर रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं। तो बहुत शर्म की बात है कि ये एक दूसरे के साथ झगड़ा करना है तो आप करो, पाकिस्तान के साथ जाके करो, मिलिटेंटों के साथ जाके गालियाँ निकालो, या उनके साथ लड़ाई करो, और आप आपस में लड़ रहे हो।